Hello, hi, good morning, dear students. How are you all? It's Tuesday and it's our social studies lecture turn. So, today we are starting with our chapter number 3, transport. हमने इससे पहले दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2. व्हाट वाज चैप्टर नंबर 1 ऑल अबाउट? इट वाज इंडियन इंडस्ट्री. इंडियन इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्रीज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में हमने जाना कि 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज होती है: कॉटन इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री. उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा था कि ह्यूमन रिसोर्स में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स कौन है? ह्यूमन है. नेचर की कोई भी चीज़ें कौन यूज़ कर पाएगा? ह्यूमन होगा तो वही तो यूज़ कर पाएगा. ह्यूमन के बिना तो कोई भी चीज़ यूज़ करना पॉसिबल ही नहीं है. तो ये चैप्टर हमने कर लिया. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, ट्रांसपोर्ट. अब नाम से ही पता चल रहा है ये ट्रांसपोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में सब बात हो रही होगी. और हम बचपन से ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट में क्या क्या होता है, और हर साल ट्रांसपोर्ट के बारे में आ ही जाता है. तो फिर इस साल ये चैप्टर देने के पीछे क्या कारण है, क्या रीज़न है कि ये चैप्टर इस साल है? इस साल आपको इस चैप्टर में आप ये पढ़ेंगे कि हमें एक तो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है, और फिर टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को, अभी तक आपने टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं ये पढ़ा है. इस साल आप ये पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट की क्या क्या टाइप्स है. लाइक लैंड ट्रांसपोर्ट, और लैंड ट्रांसपोर्ट में ज़मीन पे चलने वाले ट्रांसपोर्ट क्या है, वाटर पे चलने वाले ट्रांसपोर्ट क्या है, और एयर मतलब हवा में कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद अवर चैप्टर नंबर 3, ट्रांसपोर्ट. तो सबसे पहले आपको ये बताया है कि ट्रांसपोर्ट है क्या, डेफिनेशन क्या है ट्रांसपोर्ट की. ट्रांसपोर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम फॉर कैरिंग पीपल और गुड्स. क्या है ट्रांसपोर्ट एक सिस्टम है. किस चीज़ का सिस्टम है? गुड्स को कैरी करने का और पीपल को कैरी करने का, ठीक है. गुड्स और पीपल को कैरी करने का एक सिस्टम है. फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. खाली ट्रांसपोर्ट से लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, ट्रांसपोर्ट से सामान भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है. तो ट्रांसपोर्ट इज द सिस्टम ऑफ कैरिंग पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज. क्या क्या यूज़ करके सामान और गुड्स को लोग और गुड्स को भेजा जाता है? एक तो रोडवेज, रोड को यूज़ करके, या ट्रेन को यूज़ करके रेलवेज, या एयरवेज हवा के रूट्स के थ्रू, या वाटरवेज पानी के रूट के थ्रू, ठीक है. अब ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? व्हाट इज़ द नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रेड इन कॉमर्स ऑफ ए कंट्री. देखो, किसी भी कंट्री का बिजनेस किसकी वजह से चलता है? ट्रांसपोर्ट की वजह से चलता है. हमने इंडस्ट्री वाले चैप्टर में ही पढ़ा था कि देखो, इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ जब बनती है तो लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट हमने पॉइंट क्या पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट के बिना कोई भी इंडस्ट्री में बनी हुई चीज़ किसी काम की नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री वाले को क्या करना पड़ेगा, उसको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा. तो ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह जाने के काम में तो आता ही है, प्लस ट्रांसपोर्ट आपका जो सामान जो बना है, इंडस्ट्री में जो सामान बना है उसको दूर दूर तक पहुंचाने के भी काम में आता है. तो ट्रांसपोर्ट किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है. किसी कंट्री का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, ये उस कंट्री की इकोनॉमी को डिफाइन करता है कि वो कंट्री कितनी समृद्ध है. अगर अच्छा ट्रांसपोर्ट है तो कंट्री अच्छी समृद्ध है, वहाँ का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, ठीक है. ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रेड इन कॉमर्स ऑफ ए कंट्री. इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड. दे नीड रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस फिनिश गुड. देखो, दुनिया के कोने कोने में इंडस्ट्रीज है, और हर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए कुछ भी सामान बनाने के लिए. हमने जैसे इंडस्ट्री वाले चैप्टर में आटे का एग्जाम्पल लिया था, तो हमारा रॉ मटेरियल क्या था? गेहूं था. तो गेहूं को फैक्ट्री में तो लाना पड़ेगा ना, तो उसको लाने के लिए क्या चाहिएगा? ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिएगा. हमारा जो गेहूं बन के पैकेट तैयार हो जाएंगे, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिएगा, दुकानदारों तक पहुंचाने के लिए. तो ट्रांसपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. They need raw material to produce finished good. An efficient transport system is need for both carrying raw material to the industry and sending finished goods produced by industry to the different market. तो देखो, ट्रांसपोर्ट चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के भी काम में आता है, रॉ मटेरियल को, और फिर जो मटेरियल बन जाता है उसको भी पहुंचाने के काम में आता है. You have already learned that early humans travel on foot. After the wheels was invented, they were able to make
hand carts. After some time, they started using animal to pull the carts. The wheel was a wonderful invention which made transportation easy and convenient. हमने लास्ट ईयर थर्ड क्लास में अर्ली ह्यूमंस वाला चैप्टर पढ़ा था. उस अर्ली ह्यूमंस वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि पहले आदमी कहाँ पैदल चलते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, व्हील का आविष्कार हुआ. जो व्हील का आविष्कार हुआ वो सबसे अच्छा आविष्कार हुआ. उसके बाद व्हील के आविष्कार से क्या करा उन्होंने एनिमल के पीछे बुलक कार्ट्स बांधकर सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना स्टार्ट किया. ठीक है, तो व्हील सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था ट्रांसपोर्ट सिस्टम में. इन 16th century ह्यूमन रियलाइज दैट द स्टीम कुड बी यूज्ड एज अ फ्यूल, सो दे यूज स्टीम टू propel trains and ship. They burnt a large amount of coal to produce steam. देखो, फिर उन्होंने क्या किया, कोयले से चलने वाली ट्रेन स्टार्ट हुई और उनको ये समझ में आया कि कोयले को एज अ फ्यूल, जैसे आज हम पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं ना, तो कोयले को ऐसा पहले यूज़ किया जाता था. कोयले को चलाकर उससे ट्रेन चलाई जाती थी, उससे शिप चलाई जाती थी. तो ये इन्वेंशन भी ट्रांसपोर्टेशन की हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेंशन था. तो देखो, इंपॉर्टेंट इन्वेंशन सबसे पहले क्या था, व्हील था. व्हील के बाद क्या हुआ, इंजिन्स जो कोयले से चलते थे वो इंपॉर्टेंट इन्वेंशन बने. अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट के कितने टाइप है, देखो 3 टाइप है मेन. तो लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट. हम या तो ज़मीन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, हम या तो पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और हम या हवा के थ्रू, हवा में उड़ के मतलब कैसे, लाइक फ्रॉम हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन के थ्रू जा सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम लैंड ट्रांसपोर्ट से. तो लैंड ट्रांसपोर्ट को 2 भाग में बांटा है, रेलवेज और रोडवेज. देखो, वाटर ट्रांसपोर्ट में तो शिप्स के थ्रू, अपन एयर ट्रांसपोर्ट में हम देख लिया कि एयर में हम हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन के थ्रू जा सकते हैं. लेकिन लैंड ट्रांसपोर्ट में जमीन पे चलने वाले और पटरी पे चलने वाले, तो उसको 2 पार्ट में बांटा है, रोडवेज एंड रेलवेज. तो हम लैंड ट्रांसपोर्ट के आगे 2 पार्ट कर सकते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के. पहला है रोडवेज, जमीन पे चलने वाले, और दूसरा पटरी पे चलने वाले, रेलवेज. क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं. चलो देखते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट क्या है. लैंड और ग्राउंड ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस लोकेशन टू अनदर ऑन लैंड, यूजुअली बाय रोड और रेल. लैंड ट्रांसपोर्ट मीन्स जमीन का ट्रांसपोर्ट, जमीन में बाय थ्रू रोड या थ्रू रेल, क्योंकि रेल की जो पटरियां होती है वो भी तो जमीन पे ही होती है ना. तो जमीन के 2 तरह के ट्रांसपोर्ट, एक तो रोड ट्रांसपोर्ट और एक रेल ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू रोडवेज एंड रेलवेज. अब सबसे पहले हम देखते हैं रोडवेज क्या होता है. रोड्स आर मेड अप ऑफ कोल, टार, ग्रावेल एंड सीमेंट. ठीक है, रोड का इससे बनता है, कोल, टार, ग्रावेल और सीमेंट का मिक्सचर होता है रोड. द मेटल रोड हेल्प अस टू ट्रैवल इन ऑल वेदर कंडीशन एंड ऑल सीजन्स. जो प्रॉपरली पक्के रोड्स होते हैं, जो मेटेलिक रोड्स होते हैं, उसमें कोई से भी आप ट्रैवलिंग कंडीशन में, वेदर कंडीशन में आप ट्रैवल कर सकते हो. लाइक जैसे कच्चा रोड होता है, कच्चे रोड में क्या होता है कि बारिश के दिनों में बहुत सारा कीचड़ हो जाता है, तो आप अपनी गाड़ी उसमें ले जा नहीं सकते. लेकिन अगर प्रॉपर रोड बना हुआ है तो उसमें भले कितनी बारिश आ रही है कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, तो जो पक्के रोड्स होते हैं वो ट्रैवलिंग किसी भी कंडीशन में आप उससे ट्रैवल कर सकते हैं. इन आवर कंट्री देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रोड्स. तो हमारी कंट्री में जो रोड्स है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 3 टाइप्स के रोड्स हैं, एक तो नेशनल हाईवे, एक स्टेट हाईवे और एक डिस्ट्रिक्ट रोड्स. ठीक है, अब नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड है क्या. देखो, एक रोड होता है, जैसे आप लोग देखते हो ना हाईवेज, जैसे हम दलोदा से मंदसौर जाते हैं तो रास्ते में बीच में हाईवे आता है. ठीक है, तो हाईवे जो नया खेड़ा से अगर अपन मंदसौर के लिए अंदर घुस गए तो हम मंदसौर सिटी में चले जाएंगे. लेकिन अगर हमें मंदसौर सिटी में नहीं जाना है तो हम नया खेड़ा से कंटिन्यू सीधे आगे जाते जाएंगे. मंदसौर सिटी साइड में रह जाती है बाईपास के थ्रू. तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारी सिटीज़ जो नेशनल हाईवे होता है, नेशनल हाईवे क्या होता है, बड़े बड़े चौड़े चौड़े रोड्स होते हैं. उसमें क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, जैसे मुझे दिल्ली से मुंबई बाय रोड जाना है, तो मैं दिल्ली से मुंबई में जितनी भी बीच में सिटी आएगी तो सब सिटी में से होता हुआ जाऊंगा, तो मुझे बहुत टाइम लगेगा. तो सब सिटी को क्रॉस करते हुए एक शॉर्ट रोड होता है जो सारी सिटियों को काटते हुए निकल जाता है. सारी सिटियाँ जो बीच बीच की होती है वो साइड में रह जाती है और हम डायरेक्टली हमें जहाँ पहुँचना होता है हम वहाँ पहुँच जाते हैं.
जैसे किसी को नीमच से डायरेक्टली रतलाम जाना है, तो वो बीच में मंदसौर में एंटर नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, मंदसौर आएगा रास्ते में, लेकिन मंदसौर में सिटी में एंटर नहीं होके बीच में कहाँ से निकल जाएगा, बाईपास से निकल जाएगा। ठीक है। तो और कुछ जो नेशनल हाईवेज होते हैं वो बहुत बड़ी दूरी, लाइक दिल्ली से मुंबई या कश्मीर से कन्याकुमारी, ये कनेक्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो शॉर्टेस्ट रूट होता है, सपोज मैं बताता हूँ आपको कि ये इंडिया का मैप है, मैं अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, पता है मुझे। ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर कश्मीर और यहाँ पर है नीचे कन्याकुमारी। ठीक है। सो कश्मीर से अगर मुझे कन्याकुमारी जाना है, तो अगर मैं बाई रोड अगर घूमता यहाँ पे इस सिटी में गया, इस सिटी में गया, इस सिटी में गया, इस सिटी में गया, तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, शायद 2-3 दिन लग जाए मुझे पहुँचने में। और आप लोग जो ट्रक्स वगैरह वाले होते हैं ना, उनको इतने लंबे रूट ही ट्रैवल करने होते हैं। तो नेशनल हाईवे क्या है कि एक ऐसा रूट है जो डायरेक्टली क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ेगा। इसमें बीच में की सिटीज़ सारी कनेक्ट हट जाएगी, बीच में फ्लाईओवर्स बन जाएंगे, उसके थ्रू डायरेक्टली क्या होगा, हम डायरेक्टली यहाँ से, या तो जो इतना घूम के हम 3 दिन में पहुँच रहे थे, अब वो हम डायरेक्टली शायद 1 दिन या 2 दिन में ही पहुँच जाएंगे। ठीक है। तो ये नेशनल हाईवेज का ये काम होता है। देखो नेशनल हाईवे को हम डिटेल में पढ़ते हैं। दे कनेक्ट इंपॉर्टेंट सिटीज़ इन अ कंट्री। वो क्या करती है, कंट्री की इंपॉर्टेंट सिटीज़ को कनेक्ट करती है। द ग्रैंड ट्रंक रोड इज द ओल्डेस्ट रोड इन इंडिया। सबसे ओल्डेस्ट रोड कौन सा है, ग्रैंड ट्रंक रोड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड NH2। इसको क्या कहा जाता है, NH2। NH2 पहले कहा जाता था, अब इसका नाम NH19 हो गया है। तो जहाँ पे 2 लिखा है, अगर आपकी बुक में 19 लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी बुक में अभी भी NH2 लिखा हुआ है तो उसको काट के आप NH19 कर दीजिए। इट वॉज बिल्ट बाई शेर शाह सूरी एंड कनेक्ट अमृतसर टू कोलकाता। ये किसने बनाया था, एक राजा था शेर शाह सूरी, उसने बनाया था। और अमृतसर जो है ना वो पंजाब में है, और कोलकाता कहाँ है, यहाँ वेस्ट बंगाल में। तो ये इन दोनों को कनेक्ट करता है। अगर ये रोड ना होता और सिटी के थ्रू जाना पड़ता तो शायद 1 दिन लग जाता। अब इस रोड के थ्रू 10, 12 या 15 घंटे में इंसान कहाँ से, अमृतसर से कोलकाता पहुँच जाता है। ठीक है। It was built by Shershah Suri and connect Amritsar to Kolkata. One other major highways are Delhi Mumbai. अभी मैंने आपको दिल्ली मुंबई का एग्जांपल दिया। दिल्ली कहाँ है, दिल्ली यहाँ है सेंटर में, पंजाब के पास यहाँ दिल्ली। और मुंबई कहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है। और दिल्ली मुंबई तो इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, इसके बीच में सब कुछ आता है, मध्य प्रदेश आता है वगैरह, बहुत कुछ आता है। तो दिल्ली मुंबई का डायरेक्ट रोड ऐसे कनेक्ट होगा। इसमें कई बार बीच में अभी दिल्ली मुंबई हाईवे बन भी रहा है, और हमारे यहाँ पे अपने एरिया में यहाँ पे कनेक्ट होता है। जिसको दिल्ली से मुंबई जाना होता है ना, वो अपना इंदौर वाला जो रूट होता है ना, अपना बाईपास इंदौर वाला जो पकड़ के, लेकिन इंदौर नहीं आता, इंदौर से पहले ही वो हाईवे टर्न हो जाता है। ठीक है। सो ये अलग अलग रूट्स पकड़ के आप कोई सी भी बड़ी सिटीज़ में, एक सिटी से दूसरी सिटी बिना किसी भी बीच की सिटी को एंटर हुए हुए जा सकते हैं। ये सब किसके थ्रू होता है, थ्रू नेशनल हाईवेज के थ्रू होता है। तो दिल्ली मुंबई, कोलकाता चेन्नई, मुंबई चेन्नई। टू क्रिएट मोर हाईवेज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड विच कनेक्ट द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। और एक गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जो बाय रोड चारों इंडिया की जो मेन सिटीज़ है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, उसको कनेक्ट करेगी। देखो दिल्ली कहाँ है, यहाँ है, मुंबई कहाँ है, यहाँ है, चेन्नई यहाँ है। ठीक है। कोलकाता यहाँ है और चेन्नई यहाँ है। तो ये 4 सिटीज़ को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए एक क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने चलाया है। तो नेशनल हाईवेज आपको क्लियर है। नेशनल हाईवेज क्या करता है, बड़ी सिटीज़ को पूरे इंडिया की कनेक्ट करता है एक दूसरे से। आप एक सिटी से दूसरी सिटी में आसानी से जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, विदाउट एंटरिंग इनटू अनदर सिटी। अगर हम किसी भी दूसरी सिटी में एंटर होंगे तो उसका ट्रैफिक मिलेगा, हमारा टाइम कंज्यूम होगा। हम बाईपास के थ्रू डायरेक्टली निकल सकते हैं, और वो शॉर्टेस्ट रूट होता है। ठीक है। अब आते हैं हम स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या होता है, स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे जैसा ही होता है, बट स्टेट हाईवे का क्या डिफरेंस है, दे कनेक्ट इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटी विद इन स्टेट। जैसे हम एमपी में रहते हैं, तो एमपी के जो मेन स्टेट होंगे ना, उनको कनेक्ट करेगा। जैसे एमपी का सबसे इंदौर इंपॉर्टेंट है,
भोपाल इंपॉर्टेंट है। तो अगर भोपाल से मुझे इंदौर जाना है तो मैं बीच बीच के सिटीज़ घूम के नहीं जाना है, मुझे डायरेक्टली जल्दी पहुंचना है, तो एक रोड बना हुआ है जो डायरेक्टली दोनों सिटीज़ को कनेक्ट करता है, ठीक है। ऐसे स्टेट हाईवे में स्टेट वो खाली एक स्टेट से दूसरे स्टेट को नहीं कवर करते, वो खाली एक ही स्टेट को कवर करते हैं। और जो नेशनल हाईवे है उसमें स्टेट्स नहीं देखा जाता, उसमें देखा जाता है 2 इंपॉर्टेंट सिटीज़ को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। और स्टेट हाईवे में आपकी स्टेट दिख जाएगी, जैसे इंदौर भी एमपी में है, ठीक है, मंदसौर भी एमपी में है, तो एक रूट बना दिया जिससे जल्दी से इंदौर से मंदसौर पहुंचा जाए, ठीक है। ऐसे इंपॉर्टेंट सिटीज़ को कनेक्ट किया जाता है। दे कनेक्ट इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज़ विद इन ए स्टेट, एक ही स्टेट की क्यों कनेक्ट करते हैं। स्टेट हाईवे आर एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज बिकॉज इफ रोड्स आर इन गुड कंडीशन एंड प्लेसेज आर वेल कनेक्टेड, मोर इंडस्ट्री कैन बी सेट अप विच विल बी लीड टू द प्रोग्रेस ऑफ इन द कंट्री। और तो स्टेट हाईवे आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स पे। जैसे मंदसौर एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो मंदसौर के आसपास 50-60 गांव होंगे, तो वो मंदसौर के आसपास के जो गांव है वो अगर मंदसौर से प्रॉपर्ली रोड वहाँ पे बन गए और प्रॉपर्ली मंदसौर से कनेक्ट हो गए तो मंदसौर को ही फायदा होगा, मंदसौर को अच्छा बिजनेस मिलेगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रोड होते हैं जो मेन सिटी से गांवों को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। दे कनेक्ट रूरल एरिया टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। रूरल और विलेज रोड आर मोस्टली अनमेटल, कच्चा रोड्स होते हैं, बारिश के दिनों में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, तो उसको पक्का मेटेलिक बनाया जाता है। India has a large network of road as the terrain of India is mostly level, make it easy to lay roads, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि रोडवेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। नेशनल हाईवे क्या होता है कि कंट्री की इंपॉर्टेंट सिटीज़ को कनेक्ट करता है, इसमें स्टेट्स नहीं देखे जाते हैं, ठीक है। स्टेट हाईवे में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है उन दोनों को कनेक्ट किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट रोड में क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट शहर है उससे गाँव को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको रोडवेज अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रेलवेज के बारे में और वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर और ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई है। रिवाइज वेल, लर्न वेल, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।